साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए अलग हटकर केस लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आपको अलग अलग तरह के गाय और भैंस दिखाऊंगा जो कि लंबे समय से यानी कि काफ़ी टाइम से बैठी हुई है। लगभग 7 से 8 दिन तक बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, कोशिश करती है लेकिन सही तरह से उठ नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और आखिर ऐसा क्यों होता है, और क्या इलाज करने के बाद हमें पशु में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा या नहीं। ये सभी बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो आपके सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप ऐसा कुछ भी घर में मत कीजिएगा और हमेशा पशु चिकित्सक की देखरेख में ही अपने पशुओं का इलाज कराइएगा। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस, जो गाय जैसे कि 5 से 7 या इससे ज़्यादा दिनों में बैठ जाती है तो वो गाय डाउनर काउ सिंड्रोम की कंडीशन में चली जाती है और फील्ड में हमें अक्सर इस तरह के केस देखने को मिल जाते हैं। जो ओनर शुरुआती समय में बता देते हैं और उनका टाइम पर इलाज हो जाता है, तो वो जो गाय होती है वो कई गाय 2 दिन में, कई गाय 3 दिन में, कई गाय 4 दिन में खड़ी हो जाती हैं। लेकिन कई बार पशुपालक देरी कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि गायों को ट्रीटमेंट लेट चलता है और फिर वह खड़ी होने में प्रॉब्लम करती है। टाइम पर इलाज ना होने की वजह से फिर आप उनको जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट करेंगे, कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, लेकिन फिर भी आपका जो पशु है वो खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डाउनर काउ सिंड्रोम की कंडीशन में चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो दाना खाना बंद कर देता है। उसके शरीर पर क्या होता है कि चातियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, जख्म पड़ जाते हैं, पशु के जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लीवर, वो काम करना बंद कर देते हैं और लास्ट में फिर जो एनिमल होता है उसकी जान चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन से पशुओं को बचाने का जो हमारा मेन मकसद है वो सबसे पहले तो ये है कि आपको लगा कि आपकी जो पशु है वो बैठ गया है और उठने में दिक्कत कर रहा है, तो बिना सोचे समझे आप तुरंत से पशु चिकित्सक को बुला लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना लेट करेंगे उतना फिर इफेक्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो गाइज़, ये कंडीशन होती है जो लंबे समय तक गाय बैठी रहती है, ये कंडीशन होती है डाउनर काउ सिंड्रोम की। और डाउनर काउ सिंड्रोम की जब कंडीशन होती है तो इसका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होता है, यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लंबा चलता है। अब गाय काफ़ी कंडीशंस में बैठ जाती है। कई गाय में क्या होता है कि कीटोसिस जैसी बीमारी होती है, कीटोसिस की कंडीशन में बैठ जाती है, और कैल्शियम की कमी होती है, ऐसी कंडीशन में बैठ जाती है। कई पशुओं में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, एनीमिक हो जाती है, उस वजह से बैठ जाती है। कई पशु क्या होते हैं कि वो शॉक की कंडीशन में चले जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी पशु बैठ जाते हैं। कई बार पशु लंगड़ा कर चलते हैं और अपना वज़न संभाल नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन में बैठ जाते हैं। कई बार पशु फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर कई बार पशु में जो पिछली वाली टांगें होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाता है। मतलब ढेरों कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका जो एनिमल होता है वो बैठ जाता है। अब गाइस देखिए, अगर कंडीशन है जैसे पशु में फ्रैक्चर हो गया है या फिर उसमें कोई चोट आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में तो उसको मेडिसिन के माध्यम से खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर हड्डी टूटी हुई है, ऐसी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में तो फ्रैक्चर का इलाज किया जाएगा, उसको अच्छी तरह से पट्टियाँ बांध के ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको डायग्नोस भी सही तरह से करके आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है जैसे कि कीटोसिस है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वीकनेस आ गई है, या पशु अपना वज़न नहीं ले रहा है, ऐसी जो भी कंडीशंस होती हैं, इनमें हम ट्रीटमेंट देकर पशु को सही तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट की ओर अब हम थोड़ा सा रुक करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा वो आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में ही देनी है और बॉडी वेट के अनुसार ही मेडिसिन को यूज़ में लाया जाएगा, क्योंकि यह जो प्रॉब्लम होती है ये छोटे पशुओं से लेकर बड़े पशुओं में देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो गाइस, अगर आपका जो पशु है वो 4 या 5 दिन से बैठा हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें यूज़ में लाना चाहिए माइफेक्स, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम एक ऐसी दवा है जो कि पशु में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, या मान लीजिए कि वीकनेस है, ऐसी कोई भी कंडीशन है, तो माइफेक्स जादुई तरह से पशुओं में वर्क करता है। तो माइफेक्स आप अपने पशु को दे सकते हैं। 450 ml की वायल आती है,
तो इसका जो ट्रीटमेंट चलेगा वो 5 से 7 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट करेंगे। तो तीसरे या चौथे दिन आपको धीरे धीरे करके रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जो माइफैक्स होता है वो आप अपने पशु को 200 ml पर डे इंट्रावेनस रूट से दिलवाइएगा लगातार 5 से 7 दिनों तक। और इसी के साथ ही आप डेक्स्ट्रोज़ नॉर्मल सलाइन आता है, तो डेक्स्ट्रोज़ को भी आप अपने पशु को दिलाइएगा इंट्रावेनस रूट से। और इसी के साथ ही आप इंजेक्शन के तौर पे पशु को एक कैलविडी करके इंजेक्शन आता है जिसमें कि कैल्शियम लेवलाइनेट करके साल्ट होता है, तो वो इंजेक्शन भी आपको अपने पशु में यूज़ में लाना है लगातार 5 से 7 दिनों तक अपने पशु चिकित्सक को बताते हुए। रिकमेंड अगर जिस हिसाब से पशु करेगा डॉक्टर करेंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके साथ ही इंजेक्शन के तौर पर आप पशु को दे सकते हैं मैकोवेट एक्सेल करके इंजेक्शन आता है, तो वो इंजेक्शन भी आप अपने पशु को 5 से 7 दिन तक ज़रूर दिलवाइएगा बॉडी वेट के अनुसार। इसी के साथ ही आप पशु को ट्राइबीवेट जो इंजेक्शन आता है वो भी विटामिन्स के तौर पर ट्राइबीवेट इंजेक्शन यूज़ में लाया जा सकता है। पर डे आप अपने पशु में उस इंजेक्शन को यूज़ में लगवाएं पशु चिकित्सक की देखरेख में। और एंटीहिस्टामाइन के तौर पे पशु को CPM इंजेक्शन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब बहुत सारे इंजेक्शन पशु को लगेंगे तो कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो पशु को साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए आप CPM जो इंजेक्शन आता है वो भी आप पशु को ज़रूर दिलवाइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन, तो हमेशा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है वो पशु को सबसे पहले जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं वो आप पशु को इंट्रावेनस रूट से 10 ml इंट्रावेनस रूट से डेक्सा दीजिएगा। उसके बाद ही ये जो सारी ट्रीटमेंट है जैसे कैल्शियम है या डेक्स्ट्रोज़ है वो आप अपने पशु को चढ़ाएं। ठीक है, तो ये जो सारी मेडिसिन है ये आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में अपने पशु में यूज़ में लानी है। और 5 से 7 दिन में आप जब ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको अच्छा खासा जो रिज़ल्ट है वो पशु में देखने को मिल जाता है। हालांकि आप इस कंडीशन में पशु के सारे जो होते हैं उनको आप डायग्नोस करें, सारे पैरामीटर को चेक करें, पशु का टेम्परेचर चेक करें, पशु की ओनर से हिस्ट्री लें कब से कब तक है, ये पूरा आपको अच्छी तरह से डायग्नोस करने के बाद अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है डाउनर काउ सिंड्रोम वाली कंडीशंस में। और हो सके तो पशु को खड़ा करने की कोशिश करें, चाहे उसको रस्सी के माध्यम से खड़ी करें, क्योंकि जब तक आपका पशु खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा तब तक ये जो मेडिसिन है ये भी वर्क नहीं कर पाएगी सही तरह से। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।